क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी फिरती हो सकीना? एक बार उन्होंने तुम्हारी गलती माफ करके तुम्हारी जान बख्श दी थी, अब तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। जान की किसे परवाह है? बस एक बार उनका ये झूठा भरम और उनकी अकड़ तोड़ के दिखाना चाहती हूँ मैं। शादी हो गई अब तुम्हारी, और कामरान भला तुम्हारे बुलावे पर क्यों आने लगा? उसे आना होता ना तो जाता ही क्यों? इसी बात पर तो आग लगती है मुझे। दावे तो आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने के करता था, वक्त आने पर खुद आसमान के एक गुमशुदा तारे की तरह गायब हो गया। तुम बस मेरा ये पैगाम पहुंचा दो उस तक, किसी के झूठे भरम का बुत तोड़ना है मुझे। ये तो उन दोनों भाइयों की वजह से वो बेबस हो गया था, वरना मुझे पता है वो इतना गया गुजरा नहीं है। सोच लो, आर या पार। सोच लिया, अब चाहे आर या पार, मुझे इस मझधार से गुजरना ही होगा। टूटने का डर बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। शाहजी, तुम्हें सब पता था ना? सारी हकीकत जानते थे ना तुम? मुझे क्या शाहजी, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को पता है। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया है मेरा। इश्क अपना तमाशा खुद दिखाता। एक तमाशा तो ये तेरे सामने खड़ा हुआ है, नामुराद पान शाह। तुझे क्या लगता है मैं शुरू से नामुराद? कभी मैं भी मुराद अली हुआ करता था, लेकिन मुकद्दर ऐसा रूठा कि मुराद से नामुराद बना दिया। मगर मेरे नाम के साथ कुछ लोगों का नाम जुड़ा है, तो अपनी रुसवाई का कोई डर नहीं है मूसा को, उनकी इज्जत का डर है। इश्क की रुसवाई अपना आप कब दिखाती है? नामवर ही तो बदनाम होते, किसी अरे गहरे नत्थू खैरे का काम नहीं है ये। तो मोहल्ले के बाकी लोग भी जानते हैं उसके बारे में? हाँ, जोरा नाम है उसका, वो देख। इस गली से जाओ ना तो 3 गलियां छोड़कर चौथा मकान है उसका। शाम को जब महफिलें सजती है ना, तो पान मेरी दुकान से लग कर जाते हैं। शाहजी, कुछ शुरफा के घर भी हैं यहाँ पर, लेकिन उन घरों के बाहर जाली हुरूफ में लिखा हुआ है ये शरीफों का मकान। 3-4 दफा गुजरा हूं यहाँ से, कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान होता तो जाता ना। इश्क की पहली चोट सह गया था, दर्द तो हुआ होगा, जान तो जली होगी, मगर गिरा नहीं तो। गिर गया हूं, अपनों की नजरों में गिर गया हूं। अपनों को छोड़, अपनी नजर का बता। यही तो पूछने के लिए आया हूं ना मुराद अली। जब मुझे उसकी हकीकत का पता चला ना, नफरतें हुई मुझे उससे। मेरा जज्बा वही का वही कायम है। ऐसा लगता है कि जो उसकी हकीकत मुझे पता चली है, जो उसका तारुफ है, वो तो बस रस्मी है, असली कहानी तो अभी बाकी है।
सही कह रहा शाहजी। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। शाहजी और जोरा की कहानी। पान लगाता हूं आपके लिए। कहाँ है वो? मैंने उसे पीर फजल शाह की तरफ जाने का कहा था। 2 मर्तबा पूछ चुके हैं वो मुझसे। अभी तो यही था, शायद दिल घबरा रहा होगा तो बाहर निकल गया होगा। तुमने उससे पूछा कि वो बदनाम जमाना जगह क्यों गया था और इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी वहां पे? जवान औलाद है, हो गई गलती। अगर एक ही बात को हम बार बार उसके सामने दोहराएंगे तो पलटकर वो हमें ही जवाब देगा। मैं समझा दूंगी उससे पीर साहब। तुम्हारी झुकी हुई नजरें कुछ और बोल रही हैं मूसा की मां। बेटे की हैबों पे पर्दा मत डालो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे भी बता दो। पीर कुदरतुल्लाह शाह की हड्डियों में इतना दम है अभी कि वो बेटे की चाल का खम निकाल सके। आप फजल भाई से कहिएगा कि सितारा की रुखसती का एहतमाम करें। बीवी आ जाएगी ना तो सारा ध्यान वहीं बढ़ जाएगा उसका। ईसा कहाँ है? उसे जाके कहो कि मैंने बुलाया। जी शाह जी। आप हजरात तशरीफ ले जा सकते हैं। कहां फंस गए शाहजी? मुझे उसका पता बता सकते हो? हाँ, लेकिन कुछ कदम बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार उठ जाए ना तो वापस नहीं पलटते। सोच लो। सोच सोच के पागल हो गया हूं मैं। अगर मजीद सोचा तो दिमाग की नस फट जाएगी। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब ज़ोहरा ही देगी। पता बताओ। गोया तुमने फैसला कर लिया है। फिर उसका पता बहुत आसान है शाहजी। बताओ। तो गोया तुम भी अपनी माँ की तरह यही कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? जी अब्बा जान। ये कैसे हो सकता है? सारा दिन तुम दोनों इकट्ठे होते हो। मूसा ने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। हर राज में तुम शरीक होते हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि आज उसके इरादे का तुम्हें पता ना हो? अब्बा जान, मुझे जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारी माँ मूसा की खैर ख्वाह हो तो मुझे वक्त से पहले मुत्तला करोगे। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और बाद में डूबने की दुआइयां देते फिरो। जी अब्बा जान। आज से तुम मूसा पे नजर रखोगे और पल पल की रिपोर्ट दोगे मुझे, समझे? जी अब्बा जान, समझ गया। ज़ोहरा, क्या हुआ है? वो आया है। कौन आया है? वही मूसा। मूसा है? हाँ, उसे आने कैसे दिया अंदर? अन्ना ने उसे अंदर बुला लिया है। अब वही उसे सवाल जवाब करेंगी। नाम क्या है लड़के तुम्हारे?
मूसा। किसी भले घर के लगते हो, यहाँ का रुख कैसे कर लिया? जोरा से कुछ बात करनी है मुझे। परचून की दुकान नहीं है, अन्ना जी की कोठी। रकम कितनी है पल्ले तुम्हारे? माफ करना, इतने तो हम जोरा पे से वार फेर करके तुम्हारे जैसे मिस्कीनों में तकसीम करते थे। अभी इतने ही है मेरे पास, लाया इतने हूं। जोहरा के अल्फाज की कीमत का तयन कर लो, मुझे खुद पे पूरा यकीन है उससे ज्यादा ही लाऊंगा। वाह, सौदा करना जानते हो। चलो आज हम भी तुमसे एक सौदा करते हैं।